हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रक्षा मंत्रालय का लेटर जारी। जरूरत पड़ने पर बुलाया जाएगा जंग में। रक्षा मंत्रालय ने अभी लेटेस्ट एक आदेश जारी किया है जो मैं आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि देखिए किन को जंग होने पर बुलाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। पूर्व सैनिकों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आपका देश आपको पुकार रहा है, तो आपको ऐसी स्थिति में अपने देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे हालात अभी चल रहे हैं, उन हालातों में आपको क्या करना चाहिए और कैसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए, सारी बातें विस्तार से करेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले देखिए बात करें, आप सभी जानते हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों का संयुक्त ऑपरेशन है और जिसके तहत हमने पाकिस्तान की, कह सकते हैं कि घर में घुस गए उसकी हालत ख़राब कर रखी है। उसके एयरपोर्ट्स की बात करें, उनके जो ड्रोन्स की बात करें, या जो भी उनका डिफेंस सिस्टम है, सब सिस्टम्स को हमने यहाँ पर चकनाचूर कर दिया है। ऐसी स्थिति में हम देखिए बहुत अच्छी पोजीशन में हैं और युद्ध के हालात हम कह सकते हैं कि लगभग लगभग आप देख सकते हैं। हालांकि युद्ध की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये उस युद्ध से भी कम नहीं है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात होती है हमारे देश के नागरिकों का जो विश्वास है अपनी सरकार के ऊपर, अपनी सेना के ऊपर बना रहना चाहिए। लेकिन जो दूसरे देश होते हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन करते हैं, वो आपको रूमर्स, सबोटेज के माध्यम से आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि आपका जो मोरल है उसको डाउन किया जा सके। तो ऐसी चीज़ों को लेकर देखिए पीआईबी ने भी एक मुहिम चलाई है। एक कोऑर्डिनेटेड मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन इज बीइंग वेज्ड बाय पाकिस्तानी सोशल मीडिया। तो ऐसी स्थिति में आपको पैनिक नहीं होना है। वो कुछ बताएंगे कि भैया आपके साथ ये हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए डेली देखिए एमईए की तरफ से ब्रीफ किया जाता है कि कल युद्ध में क्या हुआ, कल की स्थिति क्या थी, सारी बातें आपको बताई जाती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी चीज़ होती है तो देखिए नंबर दिया गया है व्हाट्सएप पे और फैक्ट चेक दिया गया। आप न्यूज़ को इस नंबर पे या इस मेल पर सेंड कर सकते हैं ताकि आपको वास्तविकता पता चल सके कि ये जो न्यूज़ है वो सच है या झूठ है। जो आपको जानकारी मिल रही है, अगर अपने देश के बारे में नेगेटिव चीज़ें मिल रही हैं तो देखिए वो पक्का कहीं ना कहीं से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करने के लिए, आपके मोरल को डाउन करने के लिए की जा रही हैं। अब चलते हैं आगे। देखिए एमओडी की तरफ से 6 मई 2025 को एक लेटर है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। देखिए यहाँ पर जो आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि आर्मी के जो चीफ हैं उनको ये पावर दी गई है कि वो अपने सपोर्ट के लिए अगर चाहें तो टेरिटोरियल आर्मी को भी बुला सकते हैं। अब टेरिटोरियल आर्मी भी वो आपको सपोर्ट में आपके वहाँ पर खड़ी रहेगी अगर युद्ध की स्थिति होती है। अब ये पावर जो है उनके आर्मी चीफ को दे दी गई है। तो देखिए उनके लिए एक महत्वपूर्ण लेटर है कि अब ये पावर आर्मी के पास है और वो चाहे तो अपने सपोर्ट के लिए उनको भी बुला सकती है। अब दूसरी बात करेंगे, जो एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई है न्यूज़ के माध्यम से, वो भी आपको अब दिखाने वाला हूँ। देखिए आप ये न्यूज़ देख सकते हैं 7 मई 2025 की। एक्स सर्विसमैन कॉल्ड फॉर वॉलंटियर सर्विस एट केरलाज पेंगोड मिलिट्री स्टेशन इन केस ऑफ हॉट वार सिनेरियो। देखिए अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो एक्स सर्विसमैन को जो वॉलंटरी सर्विस चाहते हैं केरलाज के मिलिट्री स्टेशन में, वो यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए देखते हैं इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। एमिड द स्विमरिंग टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान following on the April 22 Pahalgam terror attack, ex-servicemen personnel who have called for volunteer duties at the Pangod military station in Thiruvananthapuram in the event of a war scenario. Retired service personnel who wish to volunteer टू रियर एरिया ड्यूटीज, यानी जो रियर एरिया ड्यूटी, फ्रंट पे नहीं जा रहे हैं, युद्ध के लिए फ्रंट पे नहीं जा रहे हैं, जो रियर एरिया ड्यूटीज करना चाहते हैं एट मिलिट्री स्टेशन हैव बीन रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर देयर नेम्स एट द पॉलीक्लिनिक ईसीएचएस तिरुवनंतपुरम। उसके बाद में चलते हैं आगे। वॉलंटियर पर्सन आर बीइंग शॉट फॉर रियर एरिया ड्यूटीज एट पेंगोड मिलिट्री स्टेशन एंड इट्स एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस टू बी एक्टिवेटेड इन द इवेंट ऑफ ए हॉट वार सिनेरियो। Willing and physically fit ex-servicemen who are ready to serve the nation once again in the capacity are requested to register their names at the ECHS Polyclinic त्रिवेंद्रम विदाउट डिले, यानी उनको ECHS Polyclinic को रजिस्टर करना है अपने आप को। Your continued commitment and service to the country are deeply valued
a communication issued by the officer in charge OIC ECHS Polyclinic त्रिवेंद्रम सेट। यानी देखिए, जब युद्ध की स्थिति होती है तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, सपोर्टिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप बात करें मेडिकल की फैसिलिटी की बात करें तो देखिए, अगर कोई पेशेंट भी आता है, कोई इस टाइप से जख्मी बंदा भी आता है तो उसको लाने के लिए भी हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए देखिए यहाँ पर बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि जो वॉलंटियर्स होते हैं वो अपने आप को यहाँ पर दे सकते हैं। कर्नल रिटायर्ड PG सुरेश कुमार OIC ECHS confirmed to on Manorama that the communication was issued as per instructions from the military station. It was issued on Tuesday, the day before the Indian Army struck back at terror camps on Pakistan and POJK, Operation Sindoor. The officer said the notice has received response from many ex-servicemen. The missive is seen by military observers as part of the force preparedness in case of escalation of the tension on the borders. देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको ये मौका दोबारा मिल रहा है। सबको अपनी लाइफ में ये तरह के मौके जो हैं पूरे सर्विस के दौरान नहीं मिल पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सैनिक होते हैं जिनको ये मौके बार बार मिलते हैं। और ऐसे हमारे बहुत से पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने देखिए 99 के वार में थे और वो अभी भी अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं और वो चाहते हैं कि देखिए हमें युद्ध में बुलाया जाए, हमारे पास एक्सपीरियंस भी है। ये होता है एक देश का जज्बा और उस देश के पूर्व सैनिक या हम कहें उस देश के सैनिकों का जो मिट्टी से जुड़ाव होता है वो यहाँ पर साफ साफ देखा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखिए ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि आप सही तरफ और सही डायरेक्शन में अपने आप को दें और जो न्यूज़ भी देखें वो भी बिल्कुल सही न्यूज़ देखें। और अपने देश में जहाँ भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत नहीं है कि आप अपने आप को रजिस्टर करके मिलिट्री में ज्वाइन करें, लेकिन जहाँ भी जिस भी पोजीशन में आप अवेलेबल हैं, जो भी आपकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के तहत आप अपने देश की यहाँ पर कैसे हेल्प कर सकते हैं और अपनी मिट्टी का कर्ज यहाँ पर अदा कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी, फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।